Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sun and you are watching Sun Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आ चुके, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज रौनक की वीडियो काफी टाइम के बाद लेकर आई हूँ। जियो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी बात मतलब अब सजेशंस आती हैं तो करना पड़ता है रिएक्ट। वैसे तो मैं फनी कंटेंट को जो है वो ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, बिकॉज वहाँ लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं वो वीडियोस देख के। तो पार्लियामेंट के अंदर हंगामा हो चुका है इंडिया की, तो क्या है वो सारी चीजें एक्सप्लेन की आरजे रौनक ने। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो के साथ साथ लास्ट में बाकी सारी बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। कल लोकसभा में एक नाम गूंजा, प्रोफेसर वी कामाकोटी का। प्रियंका गांधी ने उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बोल दिया। सत्ता पक्ष भड़क गया, संसद में हंगामा हुआ और देखते देखते पूरा मुद्दा शिक्षा सुधार से निकलकर साइंस, पॉलिटिक्स और सम्मान की लड़ाई बन गया। पर सवाल यह कि आखिर प्रोफेसर वी कामाकोटी हैं कौन, उन्हें किस कमेटी में रखा गया है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद में इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम। नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में। और प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दोस्तों, लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार द्वारा एक जो कमेटी बनाई गई है, यानी परीक्षा सुधार एग्जाम रिफॉर्म्स की टास्क फोर्स जो बनाई गई है, उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस समिति में एक पूर्व आईबी अधिकारी हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक हैं और एक गौमूत्र एक्सपर्ट भी हैं। ये कॉमेंट सीधे सीधे आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामाकोटी के लिए मानी गई। एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। जैसे ये कमेंट हुआ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भैया एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं आप लोग, और संसद में इस तरह का पर्सनल जो कमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने प्रियंका गांधी से सॉरी बोलने को कहा और टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बिना तथ्यों के ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। स्पीकर ने भी सदस्यों को तथ्यात्मक बातें रखने की सलाह दी है। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, बात करते हैं वी कामाकोटी सर की कि भाई जिनके ऊपर पूरा ये विवाद खड़ा हुआ कि वो हैं कौन। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास से ही उनके बारे में बात की। उनकी स्पेशलिटी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलएसआई डिजाइन में है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट, जिसे भारत के पहले स्वदेशी औद्योगिक ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। यानी उनका पूरा करियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, चिप डिजाइन और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। और ये कंट्रोवर्सी जो हुई है गौमूत्र एक्सपर्ट वाली, ये आज की बात नहीं है। जनवरी 2025 में प्रोफेसर कामाकोटी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक धार्मिक प्रसंग को सुनाते हुए कहा था कि गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है। उन्होंने इसे पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में बताया था। उनके इस बयान पर वैज्ञानिक कम्युनिटी और विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। उसी पुराने कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए आज प्रियंका गांधी ने उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा। पर असली सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर गौमूत्र के बारे में उन्होंने कुछ बोला भी, तो उसे इतना स्माइल करके, इतना छोटा बनाकर और उसे एक बेइज्जती की भाषा में कहने की क्या जरूरत थी प्रियंका गांधी को। यही है लोगों का ऑब्जेक्शन उनके इस कमेंट पे। आपने कमेंट देखा, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिलहाल मुद्दा यही नहीं है। हाल ही में देश भर में पेपर लीक और नीट सहित जिन परीक्षा विवादों को लेकर केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रोसेस में सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। इसकी अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी कर रहे हैं। इस समिति में प्रोफेसर वी कामाकोटी को भी मेंबर बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या, टारगेट क्या भैया? एनटीए में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और फ्यूचर में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब शिक्षा सुधार की बात हो रही है तो इस कमेटी में ऐसे स्पेशलिस्ट लोगों को होना चाहिए जिनकी स्पेशलिटी सीधे सीधे एजुकेशन और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी हो। उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकार की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका यह कहना है कि भैया इस टास्क फोर्स में इन लोगों को क्यों रखा गया है। खैर, सरकार और भाजपा का और जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का क्या कहना है कि भाई प्रोफेसर कामाकोटी देश के टॉप वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने इस भारत के स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट को लीड किया, नेतृत्व किया है। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परीक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उनकी स्पेशलिटी, उनकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो परीक्षा सुधार में उपयोगी होगी। उनका आरोप है कि राजनीतिक आलोचना के लिए किसी वैज्ञानिक का उपहास नहीं करना चाहिए, मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं दोस्तों, प्रियंका गांधी का जो कमेंट था उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, जरूर बताना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस एक मुद्दे की जो कल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। क्या देश को एक डिजिटल माफिया ब्लैकमेल कर रहा है?
मेटा की बात कर रहा हूं मैं। क्या वेस्ट की डिजिटल मोनोपोली अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पर भी चलने लगी है? क्या जेनजी को उकसाने के लिए ग्लोबल स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो कई सारे डिजिटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज का भारत एक ऐसे इनविजिबल लेकिन बेहद डेंजरस हाइब्रिड वॉरफेयर के मुहाने पर खड़ा है, जहां फॉरेन पावर्स और ताकतवर डीप स्टेट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। सबसे ताजा एग्जांपल है खुद देश के प्राइम मिनिस्टर का मेटा पोस्ट बना है। कल इसके बारे में सोशल मीडिया पर फुल बातचीत हो रही थी। Meta has apologized on the removal of Prime Minister Modi's post. Sources are telling us that right after an apology came in from Meta over the removal of Prime Minister Modi's post from Facebook, now the heads of the public policy of Meta and Instagram as well have now been summoned by the ministry. दोस्तों डिजिटल दुनिया में बड़ा गेम चल रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक या मेटा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक पोस्ट भारत में ही ब्लॉक कर दिया। ये पोस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी पर अटैक या कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर नहीं था। ये पोस्ट पेपर लीक के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस की जानकारी देने के बारे में था। एक ऐसा टॉपिक जो सीधे तौर पर देश के यूथ के फ्यूचर से जुड़ा है। फेसबुक का उस पोस्ट पर यह कहना था कि लीगल रिक्वेस्ट के कारण ये मीडिया आपके रीजन में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ एक टेक्निकल एरर या नॉर्मल मॉडरेशन नहीं हो सकता। अब कई लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि जिस भारत के करोड़ों यूजर्स के दम पर इन टेक कंपनीज का बिजनेस एम्पायर खड़ा है, उसी भारत के टॉप लीडरशिप को सेंसर करना एक डायरेक्ट पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल चैलेंज है। पर कई एक्सपर्ट्स इसमें एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी देखते हैं। वो मानते हैं कि ये एक प्रोवोकेशन ट्रैप यानी उकसाने की रणनीति है इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, क्योंकि वो बड़े प्लेटफॉर्म्स जानते हैं कि आज अगर उन्होंने भारत या भारत की सरकार को या भारत के यूजर्स को उकसाया तो भारत की सरकार हो सकता है कोई कड़ा कदम ले, उन पर बैन करे, और जैसे ही बैन करेगी बहुत सारी जनता सड़क पर आ जाएगी। क्योंकि जनता को लगेगा कि उनके बेसिक राइट्स को जानबूझकर सोशल मीडिया को बैन करके कर्ब किया जा रहा है, और जैसे ही जनता सड़क पर आएगी एनआरकी फैलेगी और सरकार फिर से दबाव में आएगी। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर मेटा ने ऐसा कुछ बैन करने की कोशिश की है तो उस पर अभी रिएक्ट मत करो, क्योंकि ये उन बड़ी टेक कंपनीज की तरफ से डीप स्टेट का एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, प्रोवोकेशन ट्रैप हो सकता है, जहां पर आपको भड़काकर कुछ ऐसा रिएक्शन आपका आए, सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, सोशल मीडिया पर बंदिश लगे, और ये वैसे ही हो जाएगा जैसे नेपाल बांग्लादेश में हुआ था, क्योंकि ये उसी तरह का मॉडल दिखता है, समझ में आता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पड़ोस के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे ही इवेंट्स हुए थे और ऐसी हालत वहां हुई थी। नेपाल मॉडल की बात करते हैं। यूथ के गुस्से को सोशल मीडिया के जरिए हवा दी गई, और जैसे ही सरकार ने डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने को ट्राई किया, वो गुस्सा वायलेंट हो गया, सड़क पर मूवमेंट में बदल गया। इसके बाद बांग्लादेश मॉडल को देखते हैं, जहां बांग्लादेश में सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन करने और स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने के बाद सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होगी। पीसफुल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को रेडिकल और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया, जिसके रिजल्ट्स में वहां की सरकार गिरी, वायलेंस हुआ और देश में एनार्की फैल गई। कुछ लोगों के हिसाब से भारत में भी वही करने की कोशिश है। देश अब कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ या पार्लियामेंट से नहीं चलेगा, देश अब सड़क पर उतरी भीड़ यानी मोबोक्रेसी के ऑर्डर से चलेगा। यह बात योया जी पहले ही बोल चुके हैं। इस स्ट्रैटेजी का मेन टारगेट भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट और ग्लोबल लेवल पर उसकी स्टेबल इमेज को डिस्ट्रॉय करना है। बस एक जज का कोई ऑर्डर पास करना या किसी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल का कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही काफी होगा, जिसे मिसयूज करके यंग इंडिया को एनार्की में धकेला जा सकता है। इसलिए भारत को बेहद केयरफुल रहना होगा और ब्लैंकेट बैन्स जैसे नी जर्क रिएक्शन से बचना होगा। पर सवाल यह है कि इस तरह की प्रोवोकेशंस अब लगातार क्या आती रहेंगी? इसका एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार कैसे जवाब दे पाएगी, ये देखने लायक होगा। ग्रेटा थनबर्ग, जेरेमी कॉर्बिन, बिटचैट, मार्क जुकरबर्ग, मेटा, CJP, 200 to 300 crores pumped into algorithmic campaigns. Followers for CJP bought and bought from Kansas, from Ivory Coast, from Palestine. Millions of them. बाकी इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जो हमने इस वीडियो में बात की, उस पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताना। पॉइंट नंबर 1, जहां पर बड़ी टेक कंपनियां भारत को बुली कर रही हैं, उस पर भारत का क्या रिएक्शन होना चाहिए, उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा, प्रियंका गांधी का जो गौमूत्र वाला बयान था संसद के अंदर, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर भी आप अपना कॉमेंट दे सकते हो। वीडियो में हमने ऊपरी हिस्से में इसके बारे में बात की है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो ओके गाइस, प्रियंका गांधी ने मतलब इतना हंस के जो बोला, मतलब वो इस चीज को जो है एक मजाक वे में या किसी को नीचा दिखाते हुए ऐसे करके जैसे बात कर देना, तो मेरे ख्याल से उनका मुद्दा ये था, मतलब उनकी ज़हनियत पीछे ये थी कि ऐसे थोड़ा सा हंस दूंगी, ऐसे बात करूंगी तो इसके ऊपर थोड़ा मजाक बन जाएगा। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी का इस तरह से किसी इंसान को एड्रेस करना सिर्फ मतलब एक छोटी सी बात पे, तो आप लोगों को सही लगा जरूर बताना। और मेटा का, हाँ मुझे लगता है कि मेटा का दिमाग ही घुमा पड़ा है। और एआई की दुनिया यार, मतलब आजकल एआई इतना ज्यादा, कभी कभी मुझे ऐसे समझ ही नहीं आती कि वीडियो असली या नकली या समझ ही नहीं आती, मतलब इतनी एआई हर जगह छा चुका है ना। मतलब हमारा भी एआई कोई बना के कुछ भी कर सकता है, आप लोगों का एआई बना के, मतलब इस तरह से इस लेवल पे जो है वो एआई जा चुका है। और पोस्ट डिलीट करने वाली बात तो मुझे नहीं समझ आई, बिकॉज देखिए एक पीएम है एक कंट्री के,
तो अगर उन्होंने कोई पोस्ट की है और उसको डिलीट कर देना, मेरे ख्याल से तो बहुत गलत किया, और अपॉलॉजी करनी भी चाहिए थी उनको, और सॉरी करनी भी चाहिए थी। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है? डॉक्यूमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।